नमस्कार, अमन की खबरें में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बहुजन विकास आघाड़ी के काफ़ी समर्पित एवं कट्टर कार्यकर्ता, पदाधिकारी महेंद्र शर्मा जी के पास। विधानसभा चुनाव चल रहा है, सभी पार्टियाँ अपना जोरों से प्रचार कर रही हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, पदाधिकारियों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएँ हैं, ये जानने के लिए आज हम महेंद्र शर्मा जी का मत जानने के लिए, उनका विचार जानने के लिए आज इनके पास आए हैं। आइए बात करते हैं महेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी आपका स्वागत है। नमस्कार, अमन की खबरें को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज इस जो विधानसभा का चुनाव है, उस विषय में मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए आप अपना समय निकाल के आए। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि बहुजन विकास अघाड़ी ये पिछले 35 सालों से कार्यरत है और विकास के नाम पे जो पार्टियाँ आज बता रही हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, विकास इनके बस की बात नहीं या उन्होंने किया ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 साल पहले यहाँ पे आए हैं, उनको मालूम है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। मैं मुंबई में जब आया, तो सर्वप्रथम सांता क्रूज़ से लेके वहाँ 2003 से कार्यरत रहा किसी भी मतलब जो भी पार्टी अपने हित के लिए, अपने प्रांत के लिए कार्य करती थी, उनके साथ एक समाज सेवक के लिए नाते मैं जुड़ा था उनके साथ। यहाँ पे आने के बाद मैं बहुजन विकास अघाड़ी से पहले भाजपा में कार्यरत था, यहाँ का युवा टीम का अ, उपाध्यक्ष था यहाँ पे। लेकिन उपाध्यक्ष 3 साल होने के बावजूद मैं किसी भी कार्य को कर नहीं पा रहा था। रीज़न कि हमारे जो वरिष्ठ थे, उनसे मैं बात करता किसी कार्य के लिए, तो उनका कोई जवाब नहीं होता था और हमारे छोटे-छोटे लोग जो जिनका कार्य आता था हमारे पास, वो कार्य मैं कर नहीं पाता था। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब कुछ अपना लगाने के बावजूद भी हम अपने लोगों का हेल्प नहीं कर पाते थे, सहायता नहीं कर पाते थे। उस दरमियान हमारे मामा श्री केडी शर्मा जी के माध्यम से मैं 2012 में यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी जॉइन किया। आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है जो सिम्बॉल के नीचे मैं काम करता हूँ, वो सिम्बॉल ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे वरिष्ठों का नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि उनका कैसा है कि अप्पा साहब लोग ने थे, हितेंद्र जी ठाकुर का नाम तो एकदम अलग है, सर्वोपरि है। युवा आमदार माननीय श्री क्षितिदाता ठाकुर उनका बोलना है युवाओं के लिए सर्वप्रथम कार्य करना। लेकिन जो सिम्बॉल सिटी है, जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, चाहे वो महानगर पालिका का काम हो या किसी स्कूल में किसी बच्चे के एडमिशन की बात हो या जो रोड का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, गटर का काम है, मैं छोटा कार्य करता हूँ। इसके लिए मैं समाज के अंदर जो हमारे एरिया में छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, उस पे विशेष रूप से काम करता हूँ। आज उनके माध्यम से ही मैं सर्व काम कर पाता हूँ। इसके लिए मैं मेरे टीम को, मेरी पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे हमारे वरिष्ठ भी फ़ोन के माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं। आपने भाजपा का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी में आप काम किए और आपने कहा कि वरिष्ठों का सपोर्ट नहीं मिलता था। तो जहाँ तक सभी लगभग जानते हैं कि नाला सोपारा और वसई विरार में भाजपा में अगर कोई सर्वे सर्वा है तो राजन नाईक। तो वरिष्ठ राजन नाईक ही हुए। राजन नाईक के व्यवहार को लेके आपका क्या कहना है? काम के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार अपनी जगह है और काम के प्रति या सपोर्ट के प्रति क्या उनका व्यवहार रहा है? 2 शब्द में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कि राजन नाईक सर का देखिए हमारे उस समय वरिष्ठ थे तो मैं आज भी आदर करता हूँ। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमें मिलना चाहिए, वो उनसे मिला नहीं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता। बट रीज़न यही होता है कि जब वो पूरी तरह से समर्पित होने के बावजूद भी कार्य नहीं कर पाता, अपने लोगों की सहायता नहीं कर पाता, तो वो दूसरी पार्टी में जाएगा। और राजन नाईक जी के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है प्रदीप शर्मा जब भी आए थे, तो सर्वप्रथम राजन नाईक जी ने ही प्रदीप शर्मा का विरोध किया था। तो
पार्टी हारने और जीतने के लिए उनका नाम कैसा है आप अच्छी तरह जानते हो। नहीं, वर्तमान में भी जो भाजपा के बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि राजन नाईक जी समय नहीं देते, उनके आस-पास कुछ लोग हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो वो जो समय नहीं देते या वो नॉर्मल कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते, ये जो आरोप लगता है, आप करीब से उनके साथ रह चुके हैं, उनके पार्टी में काम ये आरोप कितना सत्य है? 100% पूरा सही है। एक कदम 1% भी गलत बात नहीं है, यही सच्चाई है। कार्यकर्ता बीजेपी के नाम से जब अगर उनसे जुड़ते हैं, राजन नाईक जी के नाम से नहीं जुड़ते, कार्यकर्ता बीजेपी के नाम से जुड़ते हैं। लेकिन जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या उनके नज़दीक के जो हैं, उनके पास उनको जाने नहीं दिया जाता है। कहीं साहब बाहर हैं, कहीं कोई और बातें बताई जाती है। मैं भी अगर पार्टी छोड़ा हूँ तो रीज़न वही है। और दूसरी चीज़, आज हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर जी, अप्पा साहब के पास किसी भी कार्यकर्ता का, मैं कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, एक सामान्य नागरिक भी अगर उनके पास जाना चाहता है, तो खुलेआम जाता है, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक-टोक नहीं। इससे बड़ी बात कार्यकर्ताओं के लिए और नागरिक के लिए क्या हो सकता है? इतनी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, तो लगे हाथों ये भी जवाब दे दीजिए। एक और आरोप बहुत गंभीर लगता है। राज वर्मा जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं विरार से और वो तो खुल के आरोप लगाते हैं कि राजन नाईक बहुजन विकास अघाड़ी की बी टीम है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात के लिए सर मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। रीज़न क्या है कि जो जिनका जो कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। मैं मेरी पार्टी के प्रति 100% समर्पित हूँ और मैं अपनी पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नहीं, ऐसा आंतरिक क्या संबंध है बहुजन विकास अघाड़ी का कि पिछले 2-3 चुनाव में देखा गया है, लास्ट के मोमेंट पे जबकि मतदान होना है और उसके 2-3 दिन पहले ही राजन नाईक जी का प्रचार-प्रसार एकदम धीमा पड़ जाता है। उनका बाहर निकलना धीमा पड़ ऐसा क्या है मतलब आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ लुभावना प्रस्तावना दिया जाता है? क्योंकि आप पार्टी में रहते हो अभी बहुजन विकास अघाड़ी में, तो अंदर की भी बहुत सारी बातें जानकारी होंगी आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, अप्पा साहब और युवा आमदार माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर लोगों की दिलों की धड़कन है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके संबंध हर एक पार्टी से, हर एक नेता से है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ही ओनली बहुजन विकास अघाड़ी और हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, युवा आमदार माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं है। देखिए, आप पार्टी में हैं, तो पार्टी के हित के लिए ही बात करेंगे, पार्टी के पक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन एक सत्य पे जाएँ, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन विकास अघाड़ी तीसरे नंबर पे पार्टी रही। तो कहीं न कहीं भाजपा के जो वरिष्ठ मंत्रिमंडल हैं या अदर स्टेट के सीएम हैं, ये लोग आते हैं तो उत्तर भारतीय मतदाताओं का एक रुख बदलता है। उसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पे अगर इस बार कोई बाहर से आया, जैसे योगी आदित्यनाथ आए, पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं, तो उनका क्या असर लोकसभा जो होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से और कमल भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाता है। लेकिन विधानसभा विधानसभा और जो महानगर पालिका का चुनाव होता है, वो नीचे के स्तर से होता है। विधानसभा जो होता है, यहाँ के रहवासी तय करते हैं, यहाँ के लोग जानती है कि हमारे आमदार, हमारे विधायक कहाँ पे बैठते हैं और किनके पास जाके हमारा कार्य होता है। इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के नागरिक विधानसभा पे पूरी तरह से बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में रहते हैं और बेबाक उनको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिलता है। एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक आम नागरिक की नज़र से अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुजन विकास अघाड़ी के इतने बड़े पैमाने पे नगर सेवक हैं? लगभग हर वार्ड में उनके कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में उनके दीवाने हैं। इतने के बाद भी बहुजन विकास अघाड़ी को काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, जद्दोजहद करना कहीं इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें नगर सेवकों का कहीं न कहीं नेगेटिव ये हो रहा है कि उनके नकारात्मकता की वजह से उनके कार्यशैली को कहीं न कहीं नकारा जा रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा मेहनत कर प आप एक आम नागरिक की नज़र से आप ये जवाब दीजिए कि जो बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक हैं, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। अ, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी वार्ड क्रमांक 54 का कार्याध्यक्ष पद पे हूँ और मैं मेरे वार्ड में हर तरह से लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं सभी जगह का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे वार्ड में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो नगर सेवक का सपोर्ट मेरे साथ में रहता है, मेरे विधायक जी का सपोर्ट मेरे साथ में रहता है और यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे महानगर पालिका में उनके फ़ोन के माध्यम से भी कार्य होता है।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन सब बातों में कोई सही बात है। इतनी ज़मीनी स्तर पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए इतने समर्पित हैं। अगर पार्टी ने मौका दिया, आगामी नगर पालिका के चुनाव में, नगर सेवकी का अगर आपको ऑफ़र आया, तो क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? जो हमारे वरिष्ठों का आदेश होगा, उनका पालन करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। उनका आदेश ही हमारे लिए सब कुछ है। आप सुन रहे थे महेंद्र शर्मा जी को, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपना जवाब रखा। बहुत-बहुत इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें